बिलासपुर अशोक नगर बिरकोना रोड स्थित ड्रीम एनक्लेव कॉलोनी में ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रस्तावित रास्ते को लेकर कॉलोनी वासियों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है। कॉलोनाइजर बिल्डर पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सैकड़ों की संख्या में रहवासी कॉलोनी के मुख्य प्रवेश द्वार पर धरने पर बैठ गए। धरने में बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति ने आंदोलन को और भी मुखर बना दिया है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि जब उन्होंने प्लाट और मकान खरीदे थे तब उन्हें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि कॉलोनी का लेआउट व्यवस्थित रहेगा और प्रवेश मार्ग सुरक्षित रहेगा, लेकिन अब अचानक ईडब्ल्यूएस के लिए प्रस्तावित रास्ता कॉलोनी के भीतर से निकालने जाने की तैयारी की जा रही है। रहवासियों द्वारा दिए गए आवेदन में स्पष्ट उल्लेख है कि कॉलोनाइजर द्वारा पूर्व में किए गए वादों का उल्लंघन किया जा रहा है। कॉलोनी के अंदर से ईडब्ल्यूएस का रास्ता न निकाला जाए, पूर्व में स्वीकृत लेआउट के अनुसार ही निर्माण और मार्ग की व्यवस्था की जाए। नगर निगम प्रशासन तत्काल हस्तक्षेप कर स्थिति स्पष्ट करे। रहवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रही। उनका कहना है कि कॉलोनी के अंदर से अतिरिक्त रास्ता खुलने से बाहरी लोगों की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे बच्चों को और महिलाओं की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। महिलाओं ने यह भी कहा है कि यदि प्रशासन ने समय रहते संज्ञान नहीं लिया तो वे नगर निगम कार्यालय का घेराव करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इस पूरे मामले में नगर निगम प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रहवासियों का आरोप है कि बिना स्थानीय निवासियों की सहमति से ये लेआउट में बदलाव कैसे संभव हो गया है। क्या निगम अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया? क्या रहवासियों की आपत्तियों को दर्ज किया गया? यदि लेआउट में संशोधन किया गया तो क्या उसकी सार्वजनिक सूचना जारी की गई? रहवासियों का कहना है कि वे विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन विकास के नाम पर उनकी सुरक्षा और अधिकारों से समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि नगर निगम प्रशासन और संबंधित अधिकारी इस ज्वलंत मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं। फिलहाल ड्रीम एनक्लेव के रहवासी अपने अधिकारियों की रक्षा के लिए एकजुट हैं और आंदोलन को आगे बढ़ाने की तैयारी में हैं। जी, किन मुद्दों को लेकर आप रोड पर बैठे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2 वर्षों से हम निरंतर प्रयासरत हैं कि यहाँ से शासन से अनुरोध करते आए हैं कि हमारे इस निजी रास्ते को आम रास्ता ना बनाया जाए और ईडब्ल्यूएस का जो रास्ता है उसे दूसरी तरफ दिया जाए। हमने कई जगह अपनी बातों को रखा है, लेकिन अभी हम सफलता नहीं प्राप्त कर पाए हैं और आज ये स्थिति आ गई है कि हम यहाँ रोड पर हमें बैठना पड़ रहा है और हम संघर्ष की स्थिति में हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं प्रशासन को ये बताना चाहूँगी कि जब उन्होंने ये योजना ईडब्ल्यूएस की योजना बनाई थी, तो जब ये योजना सरकार की है तो उनको रास्ता देने का भी प्रबंध जो है वो सरकार को करना चाहिए। तो अपनी मांगों को लेकर आप प्रशासन तक गए? बिल्कुल गए हैं, हम कई जगह गए हैं, केवल हमें आश्वासन ही मिला है। आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है प्रशासन के द्वारा और यहाँ पर अलॉटमेंट भी होता जा रहा है। इसलिए आज हमें किसके द्वारा बनाया गया है कॉलोनी? नगर निगम के द्वारा ये कॉलोनी। ये जो कॉलोनी में आप लोग रह रहे हैं वो कॉलोनी किसका है? गौरव तिवारी का है। जी, कब से बना है कॉलोनी? ये लगभग 18 से। आप लोग निवास कब से कर रहे हैं? मैं 2019 से यहाँ निवास करती हूँ। परिचय बताइए आप। मैं रश्मि मिश्रा, ड्रीम एनक्लेव अशोक नगर बिलासपुर। जो को लेकर आप जी, हम लोग का मेन मुद्दा ये है कि ड्रीम एनक्लेव कॉलोनी में हम लोग रह रहे हैं 2020 से और उस समय यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का मकान नहीं बना था। जो हमें बताया गया था वो तीर्था में बताया गया था। बीच में जब कोविड के दौरान मकान बनाया गया उस समय ये हुआ कि हम टेम्परेरी रास्ता का उपयोग कर रहे हैं, ये रास्ता हम बाद में दूसरे तरफ से देंगे, ये विश्वास के साथ। क्योंकि उस समय कॉलोनी में कम लोग थे तो बहुत ज़्यादा विरोध नहीं किए कि चलो काम हो जाए, फिर उनका रास्ता अलग से बन जाएगा। अब जब मकान बन गया उसके बाद आवंटन भी हो गया उनको। तो कॉलोनी क्या बोलता है? जो कॉलोनी बताया वो क्या बोलते हैं? उनका कहना कि रास्ता इसी से है, अब उनका कहना है, लेकिन उनके इसी रास्ते से आने जाने से हम लोगों की जो निजता है वो भी हो सकता है खतरे में हो। जी, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि उन लोग भी सामाजिक है, हम लोग भी सामाजिक, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन एक व्यवस्था की बात है, भाई उनके लिए एक अलग। अपनी शिकायत को लेकर कहाँ तक गए? शिकायत को लेकर हम कमिश्नर के पास गए हैं और विधायक जी के पास गए हैं, जिला प्रशासन तक बात पहुंचाई गई है, लेकिन अभी तक कोई इसका समाधान नहीं मिला है। लोगों को आवंटन हो चुका है, वो लोग आने की तैयारी में है। उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर हैं कि उनके लिए एक अलग से रास्ता दें। ये विरोध प्रदर्शन कब तक चलेगा?
जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक चलेगा। ठीक है, परिचय बताइए आप। परिचय बताएंगे आपका। महेंद्र कुमार साहू, ड्रीम्स इन क्लब, अशोकनगर। रोल। मैं ड्रीम इन क्लब से आज यहाँ पर हम लोग पूरी नारी शक्ति यहाँ पर एकजुट होकर बैठे हुए हैं और इसका कारण भी है कि हमारे इस निजी जमीन को जो रास्ता दिया गया है उसको EWS को सौंपा जा रहा है, उनको भी रास्ता यहीं से दिया जा रहा है, जिसके हम विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन किए हैं। कब से विरोध में बैठे हैं आप? विगत 2 वर्षों से 2024 से हम शासन को, कमिश्नर को, जोन कमिश्नर को, विधायक से हमने कई बार आवेदन किया, निवेदन किया और अब लग रहा है कि हमें अब आवेदन और निवेदन से काम नहीं बनने वाला है, इसलिए हम उग्र आंदोलन पर अब बैठे हुए हैं और हम सभी एक होकर इसका विरोध करते हैं और हम किसी भी हाल में जाने नहीं देंगे, यहाँ से रास्ता हम नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। कितने दिनों से आप धरना दे रहे हैं? कितने दिनों से धरना दे रहे हैं? 1 महीना। 1 महीने से। आज पहली बार बैठे हैं यहाँ पर? जी। और हमारा शासन से यही अनुरोध है कि हमारा जल्द से जल्द निराकरण किया जाए ताकि सभी का सुशासन तरीके से व्यवस्था हो सके, EWS वालों का भी और हमारा भी, और उनके लिए अलग से रास्ता निश्चित तौर पे दिया जाना और चाहिए। नहीं देगा नहीं देंगे तब तक हम लोग इसी प्रकार धरने पर बैठे ही रहेंगे और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसका निराकरण। कहाँ तक जाएंगे आप लोग अपनी लड़ाई को लेकर? जहाँ तक जाना पड़े, हम सभी एक होकर कॉलोनी वासी हैं और हम नहीं चाहते, शासन की इतनी बड़ी है इसमें योजना में EWS को जब 15% दिया जाना था तो उनकी भी संख्या 29 रख दी गई है, तो ये तो विरोध में हम प्रदर्शन करेंगे ही। जब दोनों की संख्या बराबर हो जाएगी तो रास्ता आप देख ही रहे हैं। और कितनी जनसंख्या आपकी कॉलोनी में? हमारी कॉलोनी में 100 है जनसंख्या और मकान कितने हैं? मकान 37 है हमारे पास और EWS के मकान कितने उनकी हैं? 29 है। बराबर हो गए। हाँ, तो यहाँ पर तो गलत किया ही गया है, 15% देना था उनको, जिसे बढ़ाकर इन्होंने इतना ज़्यादा किया है, तो हम तो इस आंदोलन को किसी भी रूप में खत्म होने नहीं देंगे जब तक हमारा निराकरण नहीं किया जाएगा। और जहाँ तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे, शासन से लड़ेंगे और उनको इसका निराकरण करना ही पड़ेगा। जब शासन EWS का बना सकती है मकान तो रास्ता क्यों नहीं दे सकती। बिल्कुल, परिचय बताइए आप। मैं सीमा कश्यप, ड्रीम इन क्लब कॉलोनी से।